जय हिंद। आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीके जीएस बाई सत्यम 24/7 पे। तो पिछले प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 1 को देखा था, चैप्टर 1 को देखा था, फिर चैप्टर 2 को देखा था, फिर चैप्टर 3 को देखा था। वो भी ऑब्जेक्टिव हमने करा था, ठीक है। आज हम चैप्टर 4 के ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। और इसमें जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बनने वाले होंगे उसको लेकर आए हैं, ठीक है, और उसका डिस्कशन कराएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए उस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट करेंगे कि सर और किस पे टॉपिक बनाना चाहिए। देखिए मेरा टारगेट क्या है, पहले मैं हिंदी को खत्म कर देता हूँ, ठीक है, और भी पीडीएफ पे काम चल रही है, हिंदी के खत्म कर दे रहा हूँ। उसके बाद आपके पॉलिटी, हिस्ट्री, भूगोल, ऐसे ही चैप्टर वाइज आपके कराऊंगा। आपको जो हिंदी ऑब्जेक्टिव नहीं करा, ऑब्जेक्टिव तो करा ही रहा हूं आपको, साथ ही आपको ऑब्जेक्टिव के साथ ही आपको जब ये ऑब्जेक्टिव पूरे चैप्टर का खत्म हो जाएगा तो एक पूरा महामैराथन लाऊंगा, पूरे ऑब्जेक्टिव कराऊंगा फिर से आपके रिवीजन टाइप में, और उसके बाद चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव भी कराऊंगा, ठीक है। तो आप अपना एक प्यारा सा कमेंट करेंगे, यही हम लोगों के लिए मोटिवेशन है। और आप जो भी आपको आंसर मालूम होंगे वो आंसर का आप जवाब देंगे। क्वेश्चन जो भी आपको क्वेश्चन के आंसर मालूम होंगे उस क्वेश्चन के आंसर को आप कमेंट में बताएंगे। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। चलिए आइए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नारी और नर एक ही द्रव ढली दो प्रतिमा है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। सिपाही की माँ है, प्रगति और समाज की है, ओ सदा निराही, अर्धनारीश्वर। तो देखिए हम लोग अर्धनारीश्वर के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली इसके आंसर सी हो जाएंगे। चलिए ये भी देखिए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया, आप जाके मॉडल पेपर देख सकते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पे फिर 2 नंबर भी देख लेते हैं। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। पद्मश्री, पद्मभूषण और पद्मभूषण या पद। तो इनको दिनकर जी को पद्मभूषण दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। आइए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। मतलब सेमी पूछ रहा है, लेखक पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लेखक पूछ रहा है, ठीक है आपसे। तो इसके रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। याद रखेंगे क्वेश्चन हमेशा लेखक के बारे में, लेखक के कौन से किताब लिखे गए हैं, बुक लिखे गए हैं, कब प्रकाशन हुआ है, ये हमेशा 10 से 15 क्वेश्चन बनते हैं। ये मेरी गारंटी है, बनते हैं तो बनते हैं, ठीक है। तो आप इस पर ज्यादा फोकस करेंगे। मैं ट्रिक वाले वीडियो भी लाऊंगा, आप घबराए नहीं, ठीक है। बस धैर्य से पढ़ें, घबराने से कुछ नहीं होगा। डेली आपको हम क्लास लाएंगे, आप बस एक प्यारा सा कमेंट करिएगा सर इस पर भी क्लास लाइए, ठीक है। चलिए यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। ऑब्वियसली अर्धनारीश्वर है। देखिए क्वेश्चन एक ही को कितना घुमा रहा है। यहाँ देखिए क्वेश्चन 5 को देखिए। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। समस्तीपुर में हुआ था, पटना में हुआ था, बेगूसराय में हुआ था, भोजपुर में हुआ था, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर इनका जन्म बेगूसराय में हुआ था, ठीक है। सॉरी ठीक नहीं लगा, बेगूसराय। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था। रवि सिंह था, फूल सिंह था, जय सिंह था, राणा सिंह था। तो इनके रवि सिंह था पिता का नाम, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ देखिए दिनकर जी का पहली काव्य पुस्तक कौन सी। मैंने बोला था ना पुस्तक के बारे में भी पूछता है, और बहुत ऐसे पुस्तक अगर प्रचलित हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि महात्मा गांधी का है द ट्रूथ ऑफ इंडिया, और भगत सिंह का भी है, बहुत सारे पुस्तक हैं। तो उनके सन भी पूछते हैं कब प्रकाशित हुए हैं, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। ये पुस्तक पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इनके प्रणभंग हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। छात्र सहोदर,
छात्र मित्र, छात्र पत्रिका या इनमें से कोई नहीं थी, ये छात्र सहोदर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर 9 देख लेते हैं, दिनकर जी की पहली कविता कब लिखी है। क्वेश्चन आ गया, देखिए हम लोग अब एक हवाबाजी नहीं कहते हैं, एक्सपीरियंस है बच्चे, ठीक है ना, एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, हम लोग एग्जाम दिए हैं, खुद हम लोग एग्जाम दिए हैं, और दूसरी बात कितने सालों से ऑफलाइन पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है ना, तो एक अनुभव होता है। क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर आदमी देखते हैं, हम लोग देखते हैं, बुकों को पढ़ाते हैं, तो एक आइडिया होता है कि कौन से क्वेश्चन बदले दें, क्योंकि एग्जामिनर बिहार बोर्ड अपना पैटर्न बदलता रहता है, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछने का, तो इसीलिए आपको तो यहाँ देखिए पूछ रहा है दिनकर जी का कविता कब प्रकाशित हुई, 1925 में हुई थी, ठीक है। यहाँ देखिए मेरे ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा। निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। शिशुपाल वध है, उर्वशी है, नल दमयंती है या रहस्य कथा है, तो उर्वशी है, ठीक है। इसका भी सन पूछ देगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये भी मोस्ट मतलब एक पॉपुलर कविता है, ठीक है, रचना है। चलिए यहाँ देख लेते हैं, बुद्ध और महावीर में नारियों में कौन सा अधिकार दिया गया है, भिक्षुण होने का, संन्यास लेने का या पति को त्याग देने, भिक्षुण होने का हो जाएगा, ठीक है। आप इसे पढ़ेंगे बहुत अच्छा लगेगा, ये बहुत एक अच्छा चैप्टर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 12 को देख लेते हैं कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर की गुण सीखती है तब वह राक्षसी बन जाती है, किसने कहा था, तो ये प्रेमचंद्र बोले थे। इनका कहना था कि जब पुरुष है अगर नारी का गुण लेता है, एक महिला का गुण लेता है, तो वह एक देवता बन जाता है। और ये इनका और एक मत था कि अगर नारी पुरुष का गुण लेती है तो वह एक राक्षसी बन जाती है, इनका एक मत था, इसी के बारे में पूछा गया है। 13 नंबर देख लेते हैं, अर्धनारीश्वर किस विद्या के संबंध है। देखिए कब पूछा है, 2018 में, 2020 में, 2022 में, अब 2024 में भी पूछा गया था, ठीक है ना, यह अपडेटेड नहीं है, 24 में भी पूछा गया, अब 2025 में तो पूछा गया है, 2026 में बेटे पूछेगा, लिख कर ले लेना, ठीक है, पूछ रहा है, ये एकांकी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 14, अर्धनारीश्वर शिक्षक पाठ स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसने कली मान लिया, क्यों, कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसने कली मान लिया, ये पूछ रहा है, तो ये पुरुष होता है, ठीक है। चलिए आपको यह एक फर्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर साफ नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती को किस रूप से मानते हैं, कपिल रूप से, ठीक है। नारी तो हम हूं, करी ना तब किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार, यह पंक्ति किस पाठ के, मतलब कह रहा है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बाबू ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि नारी तो हम हूं, करी तब ना किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार, यह पंक्ति पूछ रहा है किस अर्धनारीश्वर के हो जाएंगे, ठीक है। नारी के बारे में चर्चा, अगर कहीं भी आपको इन क्वेश्चन में नारी के बारे में चर्चा, आंख बंद करके अर्धनारीश्वर लगा देंगे, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है, रश्मि रथी है या कुरुक्षेत्र है, ये जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, ठीक है, ओम प्रकाश की है, ये नहीं है, पूछ रहे हैं, यहाँ देखिए नहीं है, तो नहीं है, वही हो जाएगा। 18 देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है, सदियों का शताब, दरियाई घोड़ा, सदियों का शताब, परशुराम की प्रतीक्षा या रसालतर यात्रा, तो ये परशुराम की प्रतीक्षा हो जाएगा, ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए क्वेश्चन मोस्ट भी आई है, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में पूछा गया, उर्वशी पर मिला था। मैंने बोला ना मोस्ट पॉपुलर ये इनकी रचना है। इसका सन भी पूछ सकता है, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। युद्ध और शांति समस्याओं पर लिखी गई काव्य कृति है। देखिए अभी क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। नील कुसुम, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी या दुंदुगीत, ये कुरुक्षेत्र हो जाएगा। युद्ध पर बोल रहा है, युद्ध और शांति पर कुरुक्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है? अर्धनारीश्वर कपिल रूप मानते हैं किसको? देखें वहां कपिल रूप पूछ रहा था, किस शिव और पार्वती को कौन सा रूप मानते हैं? तो कपिल। अब यहाँ पूछ रहा है कपिल किसको रूप मानते हैं? तो शिव और पार्वती को, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो भी क्वेश्चन बनने वाले होंगे, एग्जामिनर जैसे भी टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर से करने वाला क्वेश्चन सेट करेगा एग्जाम में, वो सब क्वेश्चन यहाँ पर ला दिया हूँ, ठीक है। आप निश्चिंत रहें, आपको वही जो पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम में आएंगे, फालतू कोई नई चीज पढ़ाया जाएगा आपको। और एक बात और, मेरा मोटिव क्या रहता है बता रहे हैं आपको, सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए बच्चे। मैं ऑफलाइन भी वही चीज पढ़ाता हूं जो एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है। आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आई बात समझ में? आपको ज्ञानी नहीं बनना है, ठीक है। ज्ञानी आप बनिएगा तब जब आप 12th करके नेट JRF जैसे एग्जामों को आप निकालिएगा, तब आप ज्ञानी बन सकते हैं, ठीक है। उसमें एक सब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा अध्ययन करना पड़ता है, PhD इसको बोलते हैं, तो आप वो चीजें कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको अभी एग्जाम क्वालिफाई करना है, और एग्जाम में क्या क्या देखा जाता है, मान लीजिए आज ना कल आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे, कि आपको ज्ञानी बनना है कि आपको नौकरी लेना है? मेरी बातों को आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। आपको ज्ञानी बनना है कि आपको नौकरी लेना है? आपको नौकरी लेना है। और एक बच्चा वो होगा जिसको नौकरी भी लेना है, ज्ञानी बनना है, उसका सिलेक्शन 1-2 साल पीछे होगा। और जो पहले हुआ रहेगा वो बच्चा बहुत आगे निकल हो गया होगा, जिसका 2 साल पहले होगा, अब वो जहां से ये बच्चा शुरुआत किया था ना, अब इसका यहां से शुरुआत होगा। समझ रहे हैं? आई बात मेरी समझ में आपको? मेरे कहने का मतलब यह है, ठीक है। चलिए, और कोई मोटिव नहीं था, बस यही कहना था, ठीक है। आप भटके नहीं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है? गंधारी थी दुर्योधन की माँ, कृष्ण की माँ। अब महाभारत ऑब्वियसली मुझे आशा है आप लोगों ने देखा होगा, गंधारी की माँ होंगी, ठीक है। क्वेश्चन इस चैप्टर में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा है क्यों नहीं, वही चीज पूछ लेंगे कि रामधारी सिंह का जब पढ़ने जाते थे तो कौन से क्लास में पढ़ते थे, ये हो फलान टेगान। ये क्वेश्चन बच्चे नहीं पूछेंगे आपको, ठीक है ना, ये नहीं पूछेंगे। जो पूछने वाले हैं वो लाए हैं हम आपके सामने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रेमचंद्र थे गीतकार थे, फिल्मकार थे, कथाकार थे, संगीतकार थे? ये कथाकार थे, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में 2026 के लिए पूछेगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? देखिए जो मोर देन VVI हैं आपके लिए, ठीक है, एग्जाम के लिए, वो चीजें मैं लाया हूं, ठीक है, याद रखें। फालतू की चीजों को मैं नहीं पढ़ाता, ठीक है, याद रखें मेरी बातों को। इनका आंसर ए हो जाएगा। 23 सितंबर 1908 को हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, दिनकर किस युग के कवि थे? छायादोत्तर युग के हैं, हमेशा पूछता है, इसके लिए आप मेरे से 110% लिख कर ले लो, पूछेगा आपके एग्जाम में, हमेशा पूछता है बच्चे, पूछेगा ही पूछेगा, लिख कर ले लो, ठीक है। जो देखो मैं क्यों इतनी गारंटी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैंने कई वर्षों के 10 साल के पेपर को देखा है, ठीक है, तब बता रहा हूं। हर 10 साल के पेपर में एक क्वेश्चन आते हैं, याद रखें। चलिए
26 है। देरी ना करते हुए आपके क्वेश्चन को देखते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? ऑब्वियसली रामधारी सिंह दिनकर। कल आपके रोज पाठ का होगा, ठीक है। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? शुद्ध कविता की खोज, स्मृति की रेखाएं, पुनर्वाह या कवि के नए प्रतिज्ञा? शुद्ध कविता की खोज, ठीक है। तो देखिए कल यह आपका होगा, यह कल होगा, ठीक है। कल आपको सुबह में या तो शाम को इसकी क्लासें मिल जाएंगी, क्योंकि अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ऑफलाइन भी क्लासें चलती है, ठीक है। ऑफलाइन भी क्लासें चलती हैं, इसीलिए थोड़े से दिक्कत होते हैं, लेकिन आप मेरे से 100% वादा ले लो। 100% मैं वादा कर रहा हूँ, जो चीज़ें ऑफलाइन में मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है, वही चीज़ मैं ऑनलाइन में भी पढ़ाऊँगा। और आपके एग्ज़ाम से पहले दिसंबर 2025 तक पूरे सिलेबस, हर सब्जेक्ट, और पूरे नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट लिख रहा हूँ, ऑल सब्जेक्ट की आपके तैयारी करा दी जाएगी। ऑब्जेक्टिव, यहाँ देखें, एक सेकेंड, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ये दोनों की क्लास करा दी जाएंगी। आप निश्चिंत रहें बच्चे, ठीक है। ये मेरे रिस्पॉन्स, सॉरी एक सेकेंड, क्वेश्चन हट गए थे। एक मिनट बच्चे, एक सेकेंड, अब जरा समय देंगे। सॉरी, माफी चाहेंगे। तो चलिए, आप कल आपको क्लास फिर से मिलेगी, ठीक है। और जय हिंद। आप सभी को स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी पढ़ाई को चांद चंद लगाते रहिए। 2026 में बिहार बोर्ड के छाती पर अपना परचम लहराना है, और आपका जो भी टारगेट होगा, मेरा तो टारगेट 450 से प्लस है आपके एग्जाम में लाने का, ठीक है। आप इतना लाएंगे, ठीक है, ये निश्चित रहे, 100% आप लाएंगे। हम उस लायक तैयारी करा देंगे आपको, ठीक है। और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को चांद चंद लगाते रहिए, और रेगुलर क्लास में रहिए बच्चे, ठीक है। रेगुलर क्लास में रहिए, क्योंकि हर एक क्लास जो एक क्लास में आज कराऊं, यही अटैच क्लास दूसरे क्लास का होता है। ध्यान रहे आपकी बातों को, ठीक है। तीसरा भी सेम ऐसे ही प्रोसेस फॉलो करता है, ठीक है। तो इस बातों को ध्यान दें। और एक बात आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता होगा, देखिए मैं अदर टीचर की तरह नहीं हूं, आपको अगर लगता होगा कि मैं आपके लिए मदद कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं आपके एग्जाम के लिए, तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे, लाइक कर देंगे, और सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, ठीक है, चैनल को, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके ये जो बेल आइकन बटन होता है, इसको ऑन कर देंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी तक क्लास को यहाँ तक बने रहे। चलिए, जय हिंद। आप सभी को अपनी पढ़ाई को तैयारी में लगे रहिए। जय हिंद आप सभी को।